हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक एग्रीकल्चर और उसका फोर्थ चैप्टर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर यानी सिंचाई की बात करने जा रहे हैं। अब हमें सबको पता है कि पानी एक प्रेशियस गिफ्ट है नेचर का, कुदरत का, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये जो पानी है ये सिर्फ हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि और बहुत तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आप हैरान होंगे जान के कि इंडिया के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर 70% जो टोटल पानी है उसे यूज किया जाता है खेती बाड़ी के अंदर, मतलब फसलें उगाने के लिए। 20 से 22% जो पानी है वो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं सामान बनाने के लिए, और 8% पानी हम लोग डोमेस्टिक यूज में लेकर आते हैं, मतलब घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिया, भारत जो एक एग्रेरियन कंट्री है जहां पर बहुत सारी फसलें उगती हैं, इसमें सबसे ज्यादा पानी की डिमांड होती है क्रॉप्स को लेके, फसलों को लेके। क्यों होती है? उसके अलग अलग कारण है। सबसे पहला ये कि 90% जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको पानी की जरूरत होती ही होती है। प्लांट्स को तो पानी चाहिए होता है। दूसरा, अगर आप स्प्राउट्स घर पे भी तैयार करते हो सैलेड में यूज करने के लिए, तो आप देख रहे होंगे कि उसको शूट निकलने के लिए ना उसके पानी में रखने की उसको जरूरत होती है। तो वैसे ही सीड को जर्मिनेट करने के लिए ड्राई सॉइल की जरूरत नहीं होती, गीली मिट्टी की जरूरत होती है। थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, तभी बीज जो है वो उग पाता है। तीसरा, पानी जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना केवल बीज के उगने में, पर प्लांट की ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, फूल आ रहे हैं उसके ऊपर, फ्रूट आ रहे हैं, या जो सीड है और नए नए बन रहे हैं, उस सब में पानी की जरूरत होती है। अगली बात, जो पानी है वो रूट से ऊपर की तरफ को जाता है। प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो सॉइल से मिनरल्स और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, खींचती हैं और अलग अलग पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अगर आपने साइंस की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जाइलम के जरिए पानी ऊपर को जाता है। अगली बात, जो पानी है वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है जब बहुत ज्यादा सूखी या ठंडी विंड्स ब्लो कर रही होती हैं। और अगर हमें अच्छी फसलें चाहिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनको उगाने के लिए पानी जो है सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है सॉइल के अंदर, जिसके लिए हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्यों जरूरी है पानी का होना एग्रीकल्चर में। सबसे पहला, सबसे ज्यादा प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है। सीड्स को जर्मिनेट होने में प्लांट्स की जरूरत होती है। ग्रो करने में प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है। पानी जो है प्लांट्स वो रूट से खींचते हैं ऊपर की तरफ, और ये प्लांट्स को ठंडी और गर्म विंड से बचाता है। और उसकी मेंटेनेंस के लिए मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है, नमी का होना सॉइल के अंदर। अब बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। इरिगेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल, एक नकली तरीका है जिससे पानी प्रोवाइड किया जाता है फसलों को। जब रेनफॉल या बारिश से जो पानी है वो बराबर नहीं मिलता, मतलब सफिशिएंट नहीं होता जितना क्रॉप्स को चाहिए होता है। तो जो क्रॉप्स है, जो मौसम है, जो सॉइल है, मिट्टी है किसी एरिया की, वो बताती है कि उस एरिया में सिंचाई की कितनी जरूरत है और कैसे होनी चाहिए सिंचाई। अब अलग अलग फसलें हैं, जैसे वीट हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, पल्सेस हो गए, इनको कम पानी की जरूरत होती है, मतलब कम सिंचाई में भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप बात करो राइस की, चौल की, मेज की बात करो, शुगर केन की बात करो, गन्ने की, तो इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। विंटर में जो क्रॉप्स उगती हैं, आप कह सकते हैं राबी क्रॉप, उनको भी कम सिंचाई में काम चल जाता है। लेकिन समर में, गर्मियों में जो क्रॉप्स उगती हैं उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अब समर में, गर्मियों में जो क्रॉप्स उगती है उनको ज्यादा पानी की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। आपने देखा होगा बाहर अगर कपड़े डालते हो तो वो सूख जाते हैं, वैसे ही पानी जो है वो सॉइल से भी इवेपोरेट होता है और प्लांट्स की ना लीव से भी इवेपोरेट होता है, मतलब एनवायरमेंट में जाता है, वातावरण के अंदर जाता है। उसे हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। जो पत्तों से एनवायरमेंट में जाता है, सॉइल से खींचा जाता है पानी, क्योंकि गर्मी होती है समर्स के अंदर, तो इसीलिए इवेपोरेशन या इवेपो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है समर्स के अंदर, क्योंकि गर्मी होती है। अब समर्स में हमें पता लग गया पानी की जरूरत ज्यादा होती है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो लाइट टेक्सचर्ड सॉइल है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सैंडी सॉइल को मैंने आपको बताया था लाइट टेक्सचर्ड सॉइल बोला जाता है, उसको ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है अगर उसकी तुलना की जाए हैवी टेक्सचर्ड सॉइल के साथ, यानी क्लेई सॉइल के साथ।
तो जो लाइट सॉइल होती है या लाइट टेक्सचर्ड सॉइल होती है वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो लगातार उसे पानी देने की जरूरत होती है। प्लस उसमें लीचिंग की प्रॉब्लम होती है, पानी अपने साथ इंपॉर्टेंट पदार्थ लेके आगे चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइट टेक्सचर्ड सॉइल्स के अंदर, कि उनमें एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती और लीचिंग भी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब जो बेयर मिनिमम, कम से कम मॉइस्चर का लेवल होना चाहिए पानी का सॉइल के अंदर, वो हर टाइम पे अलग होता है। जैसे अगर आप बीज बोते हो उससे पहले प्री सोइंग इरिगेशन होती है, इसे रौनी बोलते हैं। रौनी मतलब आप बेसिकली फसल उगाने से पहले थोड़ा सा गीला कर देते हो उस एरिया को, ताकि बीज जो है उसके अंदर उसको मॉइस्चर मिल पाए। तो सारी जो फसलें हैं उन्हें उगाने से पहले प्री सोइंग, सोइंग मतलब बीजने से पहले इरिगेट करना पड़ता है पूरे के पूरे फील्ड को, एरिया को। खास तौर पे एक एक्सेप्शन है इसमें, जिसे हम बोलते हैं राइस। राइस जो है वो खड़े पानी के ऊपर उगता है ना, आपको पता होगा। उसके लिए जो लैंड तैयार किया जाता है उसे हम पडलिंग बोलते हैं। पडलिंग में क्या होता है, पानी जो है वो खड़ा होता है और उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया जाता है ताकि जो मिट्टी है वो लेवल हो जाए। आपने देखा होगा ऐसा कई बार खेतों में किया जाता है। तो वो सिर्फ पडलिंग जो है राइस के केस में की जाती है, अदरवाइज सिंपल छिड़काव से काम चल जाता है। उसके बाद बीज बोए जा सकते हैं। आजकल तो ऐसे राइस के सीड्स आ गए कि आप सीधा डायरेक्टली राइस को उगा सकते हो वहां पे। अदरवाइज पहले थोड़ी देर कहीं और उगाया जाता है, फिर खड़े पानी में उसको लगाया जाता है। आजकल थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, क्योंकि पानी का जो टेबल है धरती के नीचे वो भी कम होता जा रहा है। उसको ध्यान में रखते रखते हम नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, कि ये जो पानी है जो प्लांट्स को मिलता है ये कहाँ कहाँ से मिलता है। वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, नदियों से, रिवर से, डैम से, केनाल से। पहले के टाइम में जो एनिमल्स है उनको यूज किया जाता था कुएं से, पॉन्ड से पानी बाहर निकालने के लिए, लेकिन बहुत टाइम लगता था और ये जो तरीका है ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं था। आज की डेट में आपने देखा होगा पंप्स यूज किए जाते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए। अब ये जो पंप हैं ये डीजल पे भी चल सकते हैं, बायोगैस पे भी चल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सोलर एनर्जी सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करके भी चलाए जा सकते हैं। पंजाब में इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर जो पानी है वो ट्यूबवेल्स और केनाल्स के जरिए दिया जाता है। अब मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पंजाब के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है या ग्राउंड वाटर टेबल है, पानी जो है धरती के जो नीचे है उसका जो टेबल है वो कम होता जा रहा है। खास तौर पे क्योंकि हम एक ही तरीके की फसलें उगाते आए हैं, राइस या वीट उगाते आए हैं। आजकल की डेट में अगर आप कंपेयर करो पास से, तो जो ट्यूबवेल का नंबर है वो इतना बढ़ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए 6 लाख ट्यूबवेल होते थे 1980 के अंदर, और आज की डेट में 13 लाख से भी ज्यादा ट्यूबवेल है पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब की अगर बात की जाए। तो इसीलिए हमने देखा है कि जो टेबल है, वाटर टेबल है, वो काफी नीचे चला गया, क्योंकि पानी नीचे से निकाला जाता है। अब अलग अलग तरीके के पंप इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे सबसे पहले यूज किया जाता था सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये होता था, गोल गोल चक्कर घूमता था और वो पानी को खींचता हुआ ऊपर को दे देता था। लेकिन वो जो गोल चक्कर है वो पानी में होना चाहिए ताकि वो पानी को खींच सके स्पीड से और ऊपर तक पहुंचा सके। इसकी जगह आजकल यूज किए जाते हैं सबमर्सिबल पंप, जो नीचे तक जो पानी है उसको खींच के ऊपर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप थे वो पानी ज्यादा नीचे से नहीं खींच सकते थे। तो ये एक प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि जो सबमर्सिबल पंप हैं वो नीचे डूंगाई से पानी खींच के ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो सबमर्सिबल है क्योंकि ज्यादा बेहतर है तो कॉस्टली भी है और बिजली की खपत भी ये लोग ज्यादा करते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की, कौन कौन से तरीके हैं इरिगेशन के। सबसे पहला है सरफेस इरिगेशन। अब ये ध्यान से सुनना, इसे हम बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो खेत है उसे छोटे छोटे प्लॉट्स में, सेक्शंस में डिवाइड कर लिया जाता है और उसके अंदर ना रिजेस बना दिए जाते हैं, थोड़ा आप देख सकते हैं, खड़ा कर दिया जाता है मिट्टी को, और वाटर को, पानी को सप्लाई कर दिया जाता है चैनल्स के जरिए। वीट, पल्सेस, राइस, पानी ऐसे ही दिया जाता है। अब कई बार अगर फ्रूट ट्री है तो वो एक लाइन में तो आ नहीं सकता, पानी नहीं दिया जा सकता, तो उसके आसपास ऐसे करके एक रिंग बेसिन तैयार कर दिया जाता है, रिंग सी तैयार कर दी जाती है पेड़ों के आसपास, और वहां से पानी अपने आप को चैनल करता हुआ उनको देता जाता है।
तो ये जो फरो इरिगेशन है जिसमें एक लाइन में पानी दिया जाता है रिजेस तैयार करके, वो पोटैटो में होता है, मेज में होता है और शुगर केन के अंदर भी ऐसे ही पानी दिया जाता है। सेकंड तरीका है सब सरफेस इरिगेशन, मतलब सॉइल के बिल्कुल पास ही पानी का सोर्स होता है, तो वहां से जो रूट्स हैं वो पानी उठा लेती हैं, जैसे डल लेक में किया जाता है कश्मीर के अंदर। सब सरफेस इरिगेशन है, पानी का जो सोर्स है, याद रखना, वो बिल्कुल पास में होता है सॉइल के सरफेस के, तो पानी आसानी से उठाया जा सकता है। तीसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, जैसे फाउंटेन होता है ना, वो पानी को स्प्रिंकल करता है हवा में ऐसे करके, और स्लोली स्प्रिंकल करता है, धीरे धीरे स्प्रिंकल करता है, और पानी जो है वो पत्तों से होता हुआ जैसे भी जहां भी गिरता है वो सीधा रूट्स तक जाके मिलता है। ये एक तरीका है, वहां पे यूज किया जाता है जहां पर जो लैंड है वो बिल्कुल टोपोग्राफी जो है वो प्लेन नहीं है, तो ऐसे फाउंटेन चला दो, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो जाता है। इससे जो तापमान है वो भी ठीक रहता है, फ्रॉस्ट भी नहीं होती, और हाई टेम्परेचर मतलब गर्मी को भी बीट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। चौथा और सबसे यूजफुल तरीका है ड्रिप इरिगेशन। जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है, ड्रिप ड्रिप करके आप क्या कर सकते हो, पौधों को पानी दे सकते हो। तो लाइंस तैयार कर दी जाती है और उनके बिल्कुल जहां पे जड़ें होती है वहां पर थोड़ा थोड़ा करके पानी दिया जाता है, जितना प्लांट को चाहिए होता है, बिना वेस्टेज किए। तो ये जो है ये बेस्ट तरीका है, बिल्कुल प्लांट के बेस के पास उसको पानी दे दिया जाता है, और उसे हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, जिससे पानी की वेस्टेज भी कम होती है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को इरिगेशन के बारे में पता लग गया होगा, सबमर्सिबल्स के बारे में भी पता लग गया होगा, कौन कौन से पंप थे पहले ये भी पता लग गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।